हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो कैसे हो आप सब? तैयार तैयार है अपनी कहानी? ठीक है, देखिए सुनते हैं। पहला शेर। देखो, स्टार्टिंग में ही थोड़ा मोटिवेट होने की जरूरत है ना। ठीक है, तो हम पढ़ाई को पढ़ाई के तरीके से लेंगे, बोर नहीं होना है। ठीक है, तो देखिए कि नजर मिले तो उसे इजहार कहते हैं, रात को नींद ना आए उसे प्यार कहते हैं। क्या कहा? कि नजर मिले तो उसे इजहार कहते हैं, रात को नींद ना आए उसे प्यार कहते हैं, और जो इन चक्रों में ना पड़े उसे ही समझदार कहते हैं। ठीक है, एक सेकंड दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको शायरी समझ आई होगी और पसंद भी आई होगी। ठीक है, तो चलिए आज हम पढ़ेंगे। अभी हमारा जो चैप्टर है वो कौन सा है? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। कौन सा चैप्टर है? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो देखिए, हमने कल चार, कल नहीं मतलब दो क्लासें मिला के हमने 4 पॉइंट्स पढ़े थे यूनिकनेस के। पहला था टेट्रावेलेंसी, सेकंड था कैटिनेशन, तीसरा था पॉलीमराइजेशन, और चौथा था आइसोमेरिज्म। ये क्या आप सबको ये 4 पॉइंट समझ आ गए थे? अगर आपको ये समझ आ गए हैं तो आप एक बार मेरे को बता दीजिए ताकि हम आगे चले। ठीक है, अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो एक बार बताएंगे तो मैं हो सकता है इसे रिवाइज करवा सकूं। ठीक है, तो देखिए आज हमें पढ़ना है। हमने ये चीज तो देख ली कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं और आयोनिक बॉन्ड क्या होते हैं। हाँ या ना? कोवेलेंट बॉन्ड हमको अब ये तो पता लग गया कि कोवेलेंट बॉन्ड कौन से होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, एक्सचेंज ना होंगे, उसे क्या कहते हैं? कोवेलेंट। जिसमें एक्सचेंज होते हैं उसे क्या कहते हैं? आयोनिक। ये बात पता है। अब देखिए कोवेलेंट बॉन्ड जो है ना, कोवेलेंट बॉन्ड के 3 टाइप है। कितने टाइप हैं? 3 टाइप। पहला टाइप है सिंगल बॉन्ड। सेकंड जो टाइप है उसे कहते हैं डबल बॉन्ड। और जो थर्ड टाइप है उसे कहते हैं ट्रिपल बॉन्ड। क्या ये बात आपको समझ आ गई? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनते हैं अब देखते हैं। देखिए, सिंगल बॉन्ड में मेरे पास है H2। क्या है? H2। अब एक बात बताइए, चलो पहले इन सभी का लिख देते हैं साथ ही के साथ, है ना। और डबल बॉन्ड के लिए मैंने ले लिया O2, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए मैंने ले लिया N3। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। ठीक है, अब हाइड्रोजन कितने हैं? 2। एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा। आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तो पता होगा, है ना। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में क्या होता है? हाइड्रोजन के पास कितना नंबर होता है? एक नंबर। एक नंबर होने के कारण इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? एक रहेगा। अब इस हाइड्रोजन की बात करें तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? एक है। अब ये कैसा बॉन्ड शेयर करेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड। कैसा बॉन्ड? कोवेलेंट। और जो कोवेलेंट बॉन्ड शेयर करता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज नहीं होते। ये वाला यहां नहीं आएगा। तो क्या होगा? अब होगा क्या इसमें कि ये दोनों बॉन्ड बनाएंगे। अब देखो इस हाइड्रोजन के पास एक और एक, दो बॉन्ड बन गए। और अब इस हाइड्रोजन की बात करें तो ये देखो, इस हाइड्रोजन की बात करें तो एक ये और एक ये, दो बॉन्ड बने। इन दोनों ने आपस में म्यूचुअल शेयरिंग कर ली, हाँ है ना। खाने को आधा आधा बांट लिया। तो अब जब इसको हाइड्रोजन का बॉन्ड चाहिए था इसने इससे कैरी ले लिया, और जब इसको चाहिए था तो इसने इससे कैरी ले लिया। लिया या नहीं लिया? अब इन दोनों के बीच में तुम्हें दिख रहा है कि एक लाइन बन रही है, हाँ या ना। एक लाइन बन रही है, इसीलिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये जो एक लाइन बनी है ना, इस एक लाइन को कहते हैं सिंगल बॉन्ड। क्या आप लोगों को ये बात समझ आ गई? सिंगल बॉन्ड समझ आ गया। चलिए अब बारी है डबल बॉन्ड की।
आप मुझे बताइए ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है? बताइए बताइए, बोलिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। कितने नंबर हुए? 5 और 3, 8। कितने नंबर पे आया? 8 नंबर पे। अब मुझे एक बात बताइए, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो पहले पे 2 आएंगे और दूसरे पे, दूसरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? दूसरी शेल में आते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। पहली शेल में 2 कंप्लीट हो चुके हैं, इसे हमें देखने की जरूरत ही नहीं। जब 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स फिट हो चुके हैं तो बाकी कितने बच गए इसमें? बाकी इसमें बच गए 6। बात समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? देखिए, ये पहली शेल हो गई, ये दूसरी शेल है। पहली शेल में 2 आते हैं, ये हमने 2 भर दिए। अब टोटल ऑक्सीजन का नंबर होता है 8। 2 हमने यहाँ पहले से डाल दिए, तो बाकी कितने बच गए? 8 में से 2 गए, 6। ये रहा। अब जो 6 मैं लिखूंगा वो यहां लिखूंगा, देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6 लिख सकता हूं। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखने की बजाय ऐसे लिख दूं कि ये आया आपका ऑक्सीजन, 2 बॉन्ड यहां पे है, 2 बॉन्ड यहां पे है, 2 बॉन्ड यहां पे है, तो यहां आपको 2 बॉन्ड की कमी दिख रही है, दिख रही होगी। उसी तरह ऑक्सीजन डबल लिया है तो ये आया आपका दूसरा ऑक्सीजन, 2 बॉन्ड यहां पे है, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे है और 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे है। तो मुझे एक बात बताइए, जब इस ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्या वो इससे नहीं ले सकता? लिए ना, उससे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए। अब जब इस ऑक्सीजन की बात करेंगे तो इसने इससे ले लिए, तो ये दिख रहा है आपको, 2 लाइनें बन रही है यहाँ पे, दिख रही होगी, दिख रही है ना? तो ये जो 2 लाइन बनी है, क्या इसको मैं यूं लिख सकता हूं, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। जब 2 लाइन बन गई तो इस पूरी इक्वेशन को क्या कहते हैं? डबल बॉन्ड। क्या कहते हैं? डबल बॉन्ड। क्या आपको ये बात समझ आ गई? चलिए, अब बारी है तीसरे और ट्रिपल बॉन्ड की। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा? इसी की तरह 3 लाइन आएगी, आए ना? तो देखिए, नाइट्रोजन कितने नंबर पे है, चलिए काउंट कर लेते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। 5 और 2, 7। कितने नंबर पे आएगा? 7 नंबर पे आएगा। पहली शेल में कितने? 2 आ गए। अब जब पहली शेल में 2 आ गए तो दूसरी शेल में कितने आएंगे? जैसे ये जो के शेल होती है, इसके हम 2 इलेक्ट्रॉन भरने थे, हमने भर दिए। अब जो एल शेल आएगी उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 2 यहां थे, टोटल 7 थे, कितने बच गए? 5। क्या अब हम 5 भर सकते हैं? अब देखिए, ये आया आपका नाइट्रोजन और ये आया आपका नाइट्रोजन दूसरा, ठीक है। टोटल कितने हैं? 5 हैं। 1, 2, 3, 4, 5 आए, 5। 1, 2, 3, 4, 5। अब आप मुझे एक बात बताइए, मैंने इधर 3 और इधर 3 क्यों किए, जबकि यहां तो मैंने डबल डबल किए थे? डबल और ट्रिपल करने का रीजन यही है कि, एक बात बताइए, जब इसके पास 3 और 2 5 हैं, कमी कितने इलेक्ट्रॉन्स की है? 3 इलेक्ट्रॉन्स की है ना? यहाँ देखिए, यहाँ 2 2 मैंने इसलिए किया क्योंकि कमी कितने इलेक्ट्रॉन्स की थी? 2 की। ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, ठीक है। एक सेकेंड। हाँ जी दोस्तों, स्वागत है वापस, ठीक है। कोई आ गया था, मिलने गया था, ठीक है। तो अब एक बात बताइए, जब यहाँ हमें 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो 3 इलेक्ट्रॉन की कमी के लिए तो मैंने इधर 3 लिखी। जब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी तो मैंने यहाँ पे एक ऊपर और एक नीचे 2 ही लिखा था। आगे ये बात समझ में? अब देखिए, अब क्या है, जब इसको 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो इससे नहीं उधार कर ले सकता, ये इसने इससे उधार ले लिए। और जब इसको चाहिए तो क्या ये इधर उधार नहीं ले सकता? तो इन दोनों के बीच में तुम्हें दिख रहा है, ये 3 लाइनें बन रही है, दिख रही है? तो ये देखिए, ये N 1 2 3, इसी को मिला के कहते हैं ट्रिपल
बॉन्ड। तो टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड में ये 3 बॉन्ड आपको समझ आ गए होंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ ये ज्यादा इतना लेंथी नहीं था टॉपिक। इसके बाद हम पढ़ेंगे एलोट्रॉप्स। ठीक है, मैंने ये सोच लिया है कि अब इस पूरे चैप्टर को या पूरा जितना भी कोर्स है उसे हम ऐसे ही 8-8 10-10 मिनट की वीडियो में ही रखेंगे, क्योंकि क्या है, मैं मेहनत तो कर रहा हूँ लेकिन रिजल्ट आ नहीं रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या करें, ये काम तो जरूरी है ना। ठीक है, तो सुनिए कि हम भी थे मजबूर हालातों के, उसे भी उसके खुदा ने रोक लिया। कि हम भी थे मजबूर हालातों के, उसे भी उसके खुदा ने रोक लिया। हम करने वाले थे बेवफाई, फिर हमें न्यूटन के तीसरे लॉ ने रोक लिया। क्या करता है न्यूटन का तीसरा लॉ, पता है? एक्शन और रिएक्शन। ये एक साइंटिफिक था। चलिए देखिए, ये नोट कीजिए, फिर हम कल मिलते हैं एलोट्रोप्स के साथ और बाकी चीजें भी हम देख लेंगे। ठीक है।